ठीक है, चलो एक बार ज्योग्राफी में आप लोग बताओ तो क्या क्या हुआ है। सॉइल हो गया है, वन सेक, हिलो नहीं तुम भाई। सॉइल क्लियर, रिवर क्लियर, और बोलो जी। अच्छा चलो, अब सोलर सिस्टम हो गया है ना, सोलर सिस्टम क्लियर, एग्रीकल्चर खत्म, ट्राइबल खत्म, आर्ट एंड कल्चर खत्म। हाँ तो उसी में आ जाएगा, म्यूजिक डांस ये सब खत्म। अरे बहुत दिन बाद नहीं है, कहाँ थे आप, घूमने गए थे? हाँ तो क्लास नहीं आ रहे थे, इनका तो एग्जाम था सुनने में आया, आपका भी एग्जाम था। चले ठीक, एग्रीकल्चर हो गया, ट्राइबल हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। अब इसमें आपने देखा था क्या, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, फेस्टिवल्स। ठीक है, इसके अलावा शायद मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कौन सा टेम्पल्स कहां पर है, बताया था। चलो, टेम्पल्स या मोन्यूमेंट्स, यही था ना चैप्टर का नाम। और बताओ बाबू, एक दो तीन चार पाँच छ, सात आठ नौ दस, बोलो। हाँ आइलैंड्स हो गया था ना, आइलैंड्स हो गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए हैं ना, न्यूक्लियर प्लांट बताया था ना। चलो इसके अलावा और क्या हुआ है, फटाफट बोलो जी। ज्योग्राफी ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं कि खत्म होने के कगार पर है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। वो सब आर्ट एंड कल्चर में ऐड कर देना, कोई दिक्कत। हाँ ओ, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ना, और बोलो। बस इतना हुआ है, हमको लगता है और कुछ ज्यादा ही हो गया होगा। देखो बाबू, ध्यान से देखो कौन कौन सा चीज हमने करवाया है। पार्क हुआ होगा, नेशनल पार्क, हाँ नेशनल पार्क हो गया होगा, है ना। और कुछ रह गया? नहीं, देखो आर्ट एंड कल्चर लिखिए। अब आपका 2-3 सेक्शन बाकी रह गया, ठीक है। वाटर बॉडी में हम देखेंगे स्ट्रीम्स, हॉट स्ट्रीम्स, कोल्ड स्ट्रीम, गर्म पानी, गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं, ये सब देखेंगे हम लोग, है ना। और हम लोग देखेंगे माउंटेन्स। कौन कौन चीज नहीं हुआ है मैं बता देता हूं, उसी को अब आगे चलकर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डेजर्ट भी हो गया होगा, हुआ है ना इंडियन डेजर्ट। नहीं, रेगिस्तान नहीं करवाया। अच्छा ठीक है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही वो डेजर्ट वेजर्ट आता है, लेकिन पहले मैं लिखा देता हूं। अभी आप लोगों का क्या बचा है, माउंटेन्स, माउंटेन्स रह गया है, यही एक चीज बाकी रह गया है ना। दूसरा आपका अगर कुछ बाकी रह गया है तो माउंटेन्स और फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बाकी रह गया है, ठीक है। माउंटेन्स और फॉरेस्ट, ठीक। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको मैक्सिमम चीजें आपकी हो चुकी हैं।
अगर कुछ कुछ अगर आप लोगों को लगता है बाबू कि ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए तो याद दिला दो, ताकि आज के सिलेबस में मैं लिख दूंगा और आगे इसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। कौन कौन सा चीज आप लोग को लगता है एडेड होना चाहिए, जो एग्जाम्स का पर्सपेक्टिव से जहां से सवाल आते हैं मैंने दिया है। करंट अफेयर्स मिला सुजीत? कल वीडियो कॉल किए थे जी। अरे बोल रहे हेलो हेलो और अपने दोस्त लोग के साथ बतिया रहा है, तो फिर हम फिर काट के किए दोबारा से फोन। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं बॉस। ठीक है, तो कैसे डे होता है, नाइट होता है, रिवॉल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है, ये सब तो नहीं हुआ है, नहीं ना? लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसका नंबर कितना, ये नहीं हुआ है। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे, है ना, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। आप लोग क्या लगा पहाड़ पढ़ेंगे आज हम लोग? नहीं, पहाड़ किसी ऐसे दिन पढ़ेंगे जिस दिन आबादी ज्यादा हो। उधर का क्लास में कौन कौन बैठा था? एक दिन में पूरा का पूरा हिमालय रीजन पढ़ा दिए, एक दिन में दुनिया भर का पहाड़। 2 घंटे का क्लास चला, अब पूरा हिमालय। चलो तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है बॉस? देखो, मूवमेंट ऑफ अर्थ है ना, मैं पहले लिखता हूं धरती का जो है गति, धरती की गतियां या पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट ऑफ अर्थ। पृथ्वी जो है या अर्थ जो है आपका कितने प्रकार का मूवमेंट करता है बाबू? 2 प्रकार का, ठीक है। एक है क्या, घूर्णन, यानी कि क्या करता है ये, रोटेशन। दूसरा इसका गति है बाबू क्या, परिक्रमण, यानी कि इसका कैसा गति है जी, रिवॉल्यूशन। मूवमेंट ऑफ अर्थ लिखो, ऐसे ड्रॉ करिए सभी कोई। गतियां, रोटेशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ बाबू। कल था ना बाबू सब ए बारात, आज आप फास्ट किए हैं? आज के दिन भी फास्टिंग होता है? अच्छा, इस फेस्टिवल में क्या क्या करते हैं? आराम नहीं करना है? अच्छा अच्छा, ओके। तुम लोग को पूजा पाठ करता है कि नहीं? हल्का फुल्का, मंगलवार को हाफ टाइम। घर गया कभी तो पूजा पाठ हो गया। पीछे बेंच, कभी मंदिर मस्जिद गया है कि नहीं, गुरुद्वारा चर्च वगैरह जाते हैं? और सामने में रहता है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो, ये जो रोटेशन है बाबू, इसके कारण क्या होता है, दिन और रात। इसके कारण क्या होता है, दिन और रात, दिन रात। पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दिन और रात होता है? रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी की कौन सी गति के कारण मौसमों में परिवर्तन होता है? मौसम में परिवर्तन, मौसम है ना, चेंजिंग इन सीजन्स, सीजन में बदलाव, ऋतुओं में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, ये सब किसके वजह से होता है? परिक्रमण, है ना। अगर यहां दिन और रात हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 1 ईयर।
इसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है? साल का फॉर्मेशन होता है। लिख लो। कितने कितने साल के बुजुर्ग हैं आप लोग? कैसा साल हुआ? 29। अरे, और आप 19। सबसे छुटकी यही है। हाइट ख्याल इनका लंबा है, नाम रख दीजिए इनका छुटकी। ठीक है। अब बाबा 1 रोटेशन में एक 24 आवर लेता। लिख लो। क्या कर रहे हो बाबू? एक रोटेशन होने में कितना समय लगता है जी? 24 घंटे। 1 रिवॉल्यूशन होने में कितना टाइम लगता है जी? 1 ईयर, 1 साल। 1 साल सोचो, है ना कितना समय होता है? 1 साल। 1 साल के अंदर में आप देखो कि आप लोग कई बार बर्थडे मना लेते हैं। एक बार स्कूल वाला बर्थडे, एक बार इंस्टाग्राम वाला बर्थडे, है कि नहीं? चलो, अर्थ यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कहा जाता है जी? इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है ना? क्यों कहा जाता है नीला ग्रह बाबू? इसमें 70% क्या है? वाटर है ना? पानी है। कैसा पानी है? समुद्री पानी है या फिर मीठा पानी है? खारा पानी है। चलो, इसे किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट के नाम से जाता है। ये सौर मंडल का कितनावा नंबर का ग्रह है जी? है ना? 3rd प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तीसरा ग्रह है कहां का? सौर मंडल का। सौर मंडल का तीसरा ग्रह। इसका आकृति यानी कि इसका शेप कैसा बाबू? कौन बताएगा? संतरे के आकार के जैसा। गलत कह रही हैं लवली जी। ओवल है बाबू, वो भी गलत कह रहे हैं। ग्लोब में कह रहे हो तो ग्लोब का आकृति कैसा है? गोल। वाह, क्या आंसर है? बोलिए बाबू। चपटी है, रोटी जैसा। बोले बोले सुजीत। अंडा जैसा। बोलो दिव्यांशु। नहीं बाबू, गलत आंसर। पृथ्वी की आकृति जियोड शेप की है। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? भू-आभ। क्या हुआ? आम नहीं बाबा, आभ। आप लोग ना जी बहुत तेज हैं आप लोग। ठीक है, बहुत तेज है। मेरा गलती पर बहुत नजर रहता है आप लोगों का। पटिया कब देगा? हमको तो भूख लग रहा है बहुत जोर से। मोबाइल तुम खरीदा है ना? कैसे खत्म हो जाएगा पैसा? अभी थोड़ा देर पहले कह रहा था कि नहीं मेरा नहीं है, भाई का है। अभी तो हुआ, कम से कम लिया है। पार्टी दे दो क्लास में, हाय लगेगा। गिर जाएगा। गिर जाएगा मोबाइल तुम्हारा। जो रील्स बना के जो तुम डाला है ना बाबू, पार्टी सबको देना पड़ेगा का जी? पैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, झूठ जो तुम। वो मेरे फ्रेंड का स्टोरी लगाए थे। हाँ, तो आपको नहीं लगी तो क्या कर रहे हम इसमें? ये जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति हर पर्सन को अच्छा लगे का जी? नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगेगा तो लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती लगवाया गया है फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। लगा दीजिए ना, मेरा फॉलोवर बढ़ जाएगा। राजा ठीक है, लगा। वहां पे तो लिखा भी क्या होगा?
हाँ। वहां पर लिखा भी तो है कि फॉलोअर, लिखा है कि नहीं? नहीं मिला आप लोगों को? हाँ, तुम लोग नहीं जाने, ये देखे होंगे तो लिखल है, तो फॉलो कर लेना है। ऐसे ही तो होता है ना, आप लोग भी लगाते होंगे। तुम्हारा स्टोरी कैसे नहीं दिव्यांशु लगाता है? अभी तो हमको पता चला। तो अपना भी फ्रेंड ही है। ठीक है। आकृति, इसकी आकृति कैसी है? जियोड शेप की है, ठीक ना? आखिर दोस्त किस काम के आएंगे, कभी तो काम आना चाहिए ना। इसी बहाने चलिए स्टोरी लग गया, एक आध गो फॉलोअर बढ़ गया होगा, समझते हैं कितना खुशी मिला होगा। उनको पूछिए फॉलोअर बढ़ने की खुशी क्या होती है। इसीलिए डीपी लगा के नहीं रखनी है, डरे। ठीक है, ये जो अर्थ है, यहां पर कितने कॉन्टिनेंट है बाबू? 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन कॉन्टिनेंट है? लिख लिया इसको? बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? कौन कौन सा है जी? पहला एशिया, दूसरा यूरोप सबसे छोटा है ना, हम ऐसे लिखेंगे ना कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है भी, मतलब यूरोप से थोड़ा सा ही छोटा है, ज्यादा नहीं है, है ना। इसमें सबसे बड़ा कौन है? एशिया। उसके बाद आप देखेंगे यूरोप, यूरोप हालांकि नहीं है सबसे बड़ा। तीसरे नंबर पे आप ध्यान से देखो, उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर पे लिखो दक्षिणी अमेरिका। लिखते चलो दोस्तों। पांचवा नंबर पे लिखो क्या? अफ्रीका। छठे नंबर पर लिखो दोस्तों अंटार्कटिका। और सातवें नंबर पर लिखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या? निर्जन प्लेस है, यहां पर कोई पीपल नहीं रहते हैं। माइनस में टेम्परेचर रहता है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? बोलो बाबू। सहारा रेगिस्तान। कितने लोग एग्री करते हैं? आपके सपोर्ट में कितने लोग हैं? एक दो, आगे का दोनों बंदा है ना, दिव्यांशु भी और इट्स अभी, आप भी, निशा, सुजीत पीछे। क्या दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम बताओ बाबू? चाइना। सहारा राजस्थान, गलत जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका। कोई जरूरी थोड़ी कि रेगिस्तान में सिर्फ बालू ही होगा। रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ड्राई डेजर्ट होता है और दूसरा कोल्ड डेजर्ट होता है ना। आप समझिए, डेजर्ट कितने प्रकार के? एक ड्राई और दूसरा कोल्ड। तो कोल्ड वाला सबसे बड़ा है, कोल्ड में सबसे बड़ा कौन है? अंटार्कटिका। आई बात समझ में? लिख लो अंटार्कटिका, लिख के डैश दे दो, लिखो लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है जी? अंटार्कटिका। प्रोजेक्ट कराएंगे कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि क्या होता है और नहीं होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, पृथ्वी का जो वो किस आकार पर सूर्य की परिक्रमा करता है या रोटेशन करता है? पाथ, परिक्रमण पाथ क्या है उसका, या रिवॉल्यूशन पाथ क्या है? जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, किस पाथ पर घूमती है, किस रास्ते पर घूमती है, उसका शेप कैसा है?
उसका जो पाथ है, रिवॉल्यूशन पाथ, उसका पाथ कैसा है दोस्तों, बताइए। सर्कल, सर्कुलर, क्या बोलो, ओवल। ये है आपका, मान के चलिए सन, तो ऐसे जो है आपका अर्थ इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। इस पाथ का नाम क्या बाबू, ऑर्बिटल। हाँ, ऑर्बिट का ही नाम बोलो। एलिप्टिकल, ELIPTICAL, एलिप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार। हाँ बाबू, हाँ, दीर्घ वृत्ताकार, लिखो। कहा हुआ है, इसे देख रहे हैं, डरवा दिया हमको, आज कैसे करके देखे तो मर्डर कर डालेंगे आपका हम। कुछ नहीं मिलेगा हमको मार के, कुछ नहीं। मर्डर करना है तो इन दोनों का करिए, कम से कम 1 लाख रुपया तो मिलेगा। क्या अकेला है तुम, कैसे झूठ बोला है कि भाई का फोन है, अकेला है इस वजह से तुम झूठ भी बोल लेता है क्या। ठीक है, तुम जी सबसे छोटा ओ, आपका एक छोटा भाई है। अच्छा, यहाँ से घर में सबसे छुटकू कौन है, सबसे छुटकू, नहीं 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 नहीं, आप, हम, मैं छोटा, ऐसा आप लोगों को लगता है कि हम छुटका आ रहे हैं। नहीं, आप लोग बताइए, हम कैसा लगता है, आप सबसे छोटा घर में होंगे कि सबसे बड़ा होंगे। हाँ, सबसे बड़ा। हाँ, हम तो जैसे दुगो है, जो बोलते हैं ना अपने आप हो जाता है। इमेजिन करिए कि हम घर घुसेंगे और अपने आप सब काम होने लगेगा, सब काम। पानी, पानी भी आ जाएगा, बोलने से पहले आ जाता है पानी, तो भैया यह पानी ला दो भैया। ऐसा, अरे गजब है ना, माँ के समान होती है। ठीक है, तो घर घुसोगे अपने आप काम होने लगेगा, खाली बोलोगे, इशारा खाली कर दो, हो जाएगा काम, अपने आप हो जाएगा काम। ठीक है, हाँ, लेकिन जब वो लोग को जरूरत पड़ेगा, खाली फोन करे, जरूरत के समय फोन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोन आएगा डेली, कभी नहीं फोन आएगा। रिचार्ज, रिचार्ज खत्म हो गया ना, अच्छा ठीक, ऐसा फोन, फिर फोन कट हो जाएगा। रिचार्ज अब हो जाएगा, हाँ हो गया। समझे, ऐसा ही होगा। फिर जैसे मान लीजिए शॉपिंग करना हुआ, कपड़ा फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किए थे, पेमेंट करना है, ठीक है भाई, ऐसा होता है। तो रोटी तो भैया दोनों तरफ से पकता है का जी, अकेला तो नहीं ना होता है, तो खौफ ऐसे बना के चलना पड़ता है। आप लोग का पता नहीं खौफ है कि नहीं है देखो, उसका खौफ है, आपका खुद ही पिटा जाती होंगी लग रहा है। घर नहीं जाने का मन करता है, नहीं जाना चाहिए घर से भी। ठीक है, ये लिख रही है ना, ये हो गया महाद्वीप। अब लिखो महासागर, यानी कि क्या लिखेंगे, ओशन। पहला है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। फिर लिखो दूसरा, अटलांटिक महासागर। किसको किसको याद है जी, 5 गो। हाँ बोलिए तो बाबू। बोलिए। हम्म।
4 गो है, इतनी ही याद रहता है। और नहीं, उत्तरी महासागर या उत्तरी सागर, नॉर्दर्न सी। डेनमार्क नाम सुना है? उधर ही है। ग्रीनलैंड नाम सुना है? पूरा हरा भरा होगा वहां पर, तब तो उल्टा है ना, जाड़। लिख लिए, आगे बढ़े। कहा हुआ बाबू, खुश नहीं लग रहा है? क्या हुआ? क्या लिया? जब तो खुशी के मारे एकदम डांस कर रहा होगा अंदर से तुम्हारी आत्मा, है कि नहीं? पैसा उड़ गया तो आ जाएगा, कमा लेना पैसा, क्या दिक्कत है? एक यूट्यूब चैनल खोलो, ब्लॉगिंग शुरू कर दो तुम, ठीक है क्या जी? उसके बाद तुम भी बन जाओगे सौरभ जोशी। क्या बोल रहे? यूट्यूब में करियर बना लिया बंदा, लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? ये तो लाइफ है, ये तो लाइफ है। कोई चीज परमानेंट है जी? बताइए, कुछ है परमानेंट? कुछ नहीं। बिजनेस भी डाउनफॉल करता बाबू, कैसे? नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब अस्थाई है। ये बॉडी अभी जो दिख रहा है ना, जवान शरीर, ये भी एक समय क्या हो जाएगा? ढल जाना है। कुछ परमानेंट नहीं है। तो ब्लॉगिंग शुरू करो या गेमिंग चैनल बना लो, है ना, या फोटो एडिटिंग करना। देखो तुम्हारा दोस्त करता है ना फोटो एडिटिंग, अभी फोटोग्राफी का 5000 रुपीज चार्ज करता है। सोचो सोचो सोचो, कहीं तुमको ग्राहक मिल गई, समझ रहे, तो 5000 रुपया तुमको यूं ही मिल जाएगा चटके भर में। तो है ना जी, इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट तो कर ही दिया, और क्या चाहिए? का जी गलत बोल रहे हैं? एगो फोटो खींचा ऐसे करके खचाक, 5000 रुपये डान। इंस्टाग्राम बायो में लिख लो प्रोफेशनल फोटोग्राफर, शुरू हो जाओ। कुछ कह रहे हैं आप लोग? हम देंगे पार्टी? हम आईफोन लिए रहते तो हम तो डेफिनेटली पार्टी देते हैं। तो ऐसे किस बात का पार्टी फिर कहता है जी? किस बात का पार्टी? अभी आबादी कम है, देखो आधा दर्जन है तुम लोग गिन के, ऑफिस में 2 जन है, हम तो चलो नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, इस बात से खुश हो जाएंगे। बस वो डिपेंड करता है कि कोई पार्टी देना चाहता है कि नहीं। हाँ, नहीं तो हमको नहीं ना दिया है तुम। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, दिया है ना पार्टी जी, आप लोग खाए हैं ना? लो तुम ही बुजुर्ग आदमी है यहाँ। अरे फरवरी से, फैब से ठीक कर रहा है। 2023 है फैब, मतलब इस बार 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। अब बर्थडे पार्टी कब आता है बर्थडे तुम्हारा? कह तारीख को? मत बोलना कि 15 अगस्त, 15 अगस्त मत बोलना तुम। 6 अगस्त, 6 सितंबर आज पर रिवील हो रहा है। 6 अगस्त, 6 सितंबर, पीछे 6 अच्छा अप्रैल है तो, हाँ 6 अप्रैल। ए भाई ये क्या हो रहा है ये आपका? देखो जी, जल्दी है, जल्दी 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 पार्टी जल्दी। उनका तो बहुत दिन है, दोनों का 9 दिसंबर, 9 सितंबर, 6 सितंबर, 9 सितंबर, पार्टी ही पार्टी। और आपका 14 जैन, तो पार्टी नहीं दिए जी। तो आप बताइएगा तब ना, हम लोग को सपने में थोड़ी आया आपकी बर्थडे है। ठीक है आने दो, मेरा भूखे नहीं मरा दिए ना तुम लोग को, तो फिर क्या है, कहते रहना कि यार आपका बर्थडे है पार्टी दीजिएगा, हम तो यही बोलेंगे हम। जो जो हमको नहीं दिया है उसको नहीं मिलेगा पार्टी, ठीक है?
अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। अरे बहुत शानदार लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो इंस्टाग्राम जो रील में आया है वो तुम्हारा ही है? खा रहा था उस दिन बर्थडे में, एक रील में था, आया था एक रील का दिन। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबू, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश है ना। नॉर्थ, ये इस तरीके की जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, है ना। इसको सर्कल भी कहा जाता है, इन्हें सर्कल भी कहा जाता है या वृत्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये सर्कुलर है ना जी, पृथ्वी कैसे चारों ओर ऐसे रोटेट करेगा ना। साउथ, इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा, यही कहते हैं ना जी, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा क्या कहते हैं बाबू? इक्वेटर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेटर। इसकी संख्या कितना है जी, नंबर कितना है? अक्षांश रेखाओं के नंबर क्या है, कितना है? यहाँ 0 डिग्री है ना, 0 से इधर जाओगे तो कितना? 90, ऊपर जाओगे 90, तो टोटल कितना अक्षांश होना चाहिए? 180 नहीं, यहीं से न जा रहे हो तो 180 तब हो जाएगा जब इसको 2 बार काउंट कर देंगे। तो 180 माइनस 1, इसकी संख्या कितनी है? 179। और ये 90 डिग्री पर क्या है जी? साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। यहां पर क्या है? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। कोई कंट्री नहीं है बाबू। लिख लिए? लिख लिए? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल, लिखते चलो। और इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोले बाबू? लिख रहे हैं बाबू, आर्कटिक सर्कल। इसी प्रकार से ये अंटार्कटिक सर्कल। कहा हुआ इतना नींद आएगा क्यों? ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री है ना जी, सनलाइट ना यहां पर बहुत तेजी से पड़ता है, इसको टोरॉइड जोन कहते हैं, TOROID, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध।
इसको कहते हैं ज्योग्राफी पढ़ने की निंजा टेक्निक। कहाँ हो गया, हंस रहे हैं आप लोग। इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे हम लोग इसको जी? साउथ टेम्परेट जोन। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे जी? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। लिख लो बाबू। कहा हुआ नींद आ रहा है? इसको कहेंगे हम लोग साउथ फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड जोन। हिंदी में इसको कहेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। इसको क्या कहेंगे? उत्तरी शीत कटिबंध। कैसा फोटो बना बाबू, देखें जरा। अरे इतना सुंदर। अरे कुछ कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख, देखो उसका, देखो आप कैसे बनाई हैं। आपका तो सब पेंट कलर एक ही जैसा दिख रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? डिजाइन देखेंगे। हम्म, हम्म। सुना आंसर कैसे की? ऐसे ऐसे वाला दूसरा है, ऐसे ऐसे वाला दूसरा है, और ऐसे ऐसे वाला दूसरा है। सब दूसरा ही है, तो तीसरा और चौथा कौन है? हाँ, फेयर कॉपी एक बार लाइएगा तो आई वुड लाइक टू सी दैट। हाँ, और देखिए वो चकाचक लग रहा है। ओह माय गॉड। ठीक है।
अरे हमको लगा कि कोई पैसा डाल दिया फोन पे में, वो नोटिफिकेशन आया तो हमको लगता है गलती से भी अगर आ गया ना का 2000 तो बहुत खुश का जी। कोई भेजाएगा। हमको तो कभी कभी लगता है ना कि अपना वाला क्यूआर कोड निकाल के दूसरे का दुकान के ऊपर चिपका डालो। है ना? चिपका डालो, भूल जाओ, है ना, चिपका दो कहीं जगह जगह पर, जैसे देखो ठेला उला में रहता है, साइड से जाकर निकल लो, है ना। क्या ठीक आइडिया है ना, आ जाएगा उसके बाद हम डालने थोड़ी बोले थे, आ गया मेरा अकाउंट में। हाँ मेरे ही अकाउंट में आ रहा है। उसके बाद क्यूआर लेके भाग जाओ। क्या बताओ बताओ, फ्रॉड बाजी करने के लिए ट्रेनिंग तो यही मिल रहा है क्या। क्लास यहाँ ज्योग्राफी क्लास थोड़ी होता है, यहाँ फ्रॉड गिरी सिखाया जाता है। पेट्रोल टंकी में करो, पैसे ही पैसे आ गए तुम्हारे क्या, और पकड़े जाओगे तो उसके बाद जेल चले जाना ठाट से ना। अंदर से आके सुनता है। अरे अरे आगे आगे आगे। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग कलर करने का अलग अलग रीजन है वो दोस्तों। देखो ये नीचे का जो रेडिश पार्ट है दोनों, यहाँ पर जो टेम्परेचर एकदम शीत है, ठंडा इधर है ना, और ये जो येलोइश पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, सबसे ज्यादा है, हाई है। इक्वेटर से आप जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो आपका जो लैटिट्यूड है उसका जो साइज है वो क्या होते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। देख रहे हो, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ध्यान में दे रहे हो। आपका पढ़ने का शैली ऐसा होना चाहिए, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि जब आप भूमध्य रेखा या इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जो लैटिट्यूड है या अक्षांश का आकार है या शेप और साइज है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है, कैसा हो रहा है, छोटा होता है। ये बात याद रखना, क्या होता है, छोटा होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है आपका साउथ पोल है ना। अगर आप सनलाइट इधर से मारेंगे, अब यहां से ये वाला एरो को समझो कि ये लाइट है, सन है आपका, सन ही बना दूं क्या, मैं बना ही देता हूं मैं, जो हुकुम, जो आज्ञा हुकुम का जी। अरे एक मान के चलिए ऐसा सन है आपका, ठीक है, तो यहां से जो है लाइट ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना जी। चलिए ऐसे ही लाइट जाएगा, और बना दूं मैं, लो खुश। किसको किसको धूप खाना अच्छा लगता है, अच्छा ही लगता है। अब देखो जो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो ये वाला जो एरिया है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, जिसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, वहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट पड़ेगा ना। इस वजह से इस एरिया पर क्या होगा, हीट सबसे ज्यादा होगा, हीट सबसे ज्यादा होगा ना। अब आप देखिए हीट कैसे सबसे ज्यादा होता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आता है, परपेंडिकुलर आता है, लंबवत आता है। इस वजह से इस एरिया पर क्या होगा, लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो इस क्षेत्र पर हीट होगा। हीट को ही हिंदी में उष्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्मा। और उष्ण मतलब गर्म, बात समझ में आया। तो ये जो टोरिड जोन है यहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, बात समझ में आया। अब दूसरा देखिए, अब यहां से सनलाइट जो यहां पर धीरे धीरे एंगल होते चला जाएगा, इंक्लाइन आ जाएगा, है ना। सनलाइट यहां पर डायरेक्ट पड़ रहा है क्या, यहां पर नहीं ना, वो तो तिरछा पड़ रहा है। इस वजह से जैसे ही आप इक्वेटर के ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे आप साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ, तो वहां का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा, होता है ना। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए कैसे दिखाएं। अभी आप जहां पर हैं, है ना, रांची में आप बैठे हैं, कश्मीर जाइएगा तो उधर कैसा मिलेगा टेम्परेचर, ठंडा मिलेगा, ठंडा मिलेगा, है ना। तो उसी प्रकार से सीन होता है, बात समझे। तो ये आपको एग्जाम में याद रखना चाहिए। अच्छा,
तो क्या होगा, जैसे जैसे जो है कि ज्योग्राफी में ये पैटर्न चेंज होगा टेम्परेचर वाला, वैसे वैसे लोगों का रहन सहन, खान पान, कलर, कल्चर सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। अभी आप लोग देखिए, हम लोग बैठे हैं कहाँ पर, रांची में। हम एक बात बोलते हैं, हम लोग रांची में बैठे हैं, है ना जी। रांची के आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे, या छोड़िए, आप ध्यान से देखिए कि ये जो एरिया है, बिहार है, झारखंड है, इस आसपास के पीपल को देखिए, ब्राउन स्किन के लोग ज्यादा मिलेगा, गोरा चिट्टा लोग मिलेगा। रूस में जाके देखो, लाल फेस वाला आदमी मिलेगा। रूस में देखो, क्योंकि वो किधर है, वो एकदम उधर नॉर्थ पोल की साइड है ना। वहां पर क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है। अब इंडिया में देखो, हम लोग रजनीकांत जैसा लोग दिखेंगे, हम लोग काले दिखेंगे, ब्राउन स्किन का दिखेगा ना। अब लेकिन उधर का पीपल लोग कैसा दिखेगा, गोरा गोरा दिखेगा आपको। अफ्रीका में देखो कितना भुजंग दिखता है, किरण पोलार्ड को देखो, क्रिस गेल को देखो, है ना, कैसा दिखता है वो लोग। किली पॉल को जानते हैं? नहीं, कौन नहीं जानता है किली पॉल को? तंजानिया का है जी, एगो यूट्यूबर। हाँ, अरे अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, देख लिए ना। उधर का पीपल का स्किन देखो, अपना स्किन देखो, क्योंकि सब किस पर डिपेंड करता है, लाइट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लाइट। कौन सा लाइट, सनलाइट पर। अलग अलग जगह में रहेगा तो अलग अलग पहनावा भी तो होगा। सऊदी अरेबिया का पीपल क्यों पहनता है वो व्हाइट वाला चोगा, क्या कहते हैं उसको जी, अजूबा, पक्का, शायद, जो भी कहते हैं। सऊदी अरेबिया का जो पीपल होता है, बड़का बड़का व्हाइट वाला ड्रेस क्यों पहनता है, क्यों? हाँ, गर्मी कम लगता है ना। आखिर यूरोप में रहने वाला लोग सूट बूट और नेक टाई क्यों लगाते हैं, क्योंकि ठंडा को रोकने के लिए गले के ऊपर यह पट्टा लगा दो, ऐसे करके शर्ट के ऊपर, ताकि जो ठंडा गर्दन से अंदर ना जाए। जेम्स बॉन्ड वाला सिनेमा देखे हैं, पूरा सूट टक्सीडो वगैरह लगा के रखता है जी। कैप भी पहले लगाता था लोग। यूरोप का आदमी लोग को देखिएगा, पहले का आदमी लोग छाता लेकर चलता था, सूट बूट और अम्ब्रेला, क्योंकि बर्फ से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए थोड़ी, है ना। भारत में देखो गर्मी का मौसम है तो लोग यहाँ पे धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था। अफ्रीका में कुछ ज्यादा ही गर्मी है, कैसे नहीं पहनता, ऐसे मत कहो। हाँ, तो वहां का पहनावा क्या है, अलग है ना। अब खान पान देखो, हमारे यहाँ पर जो है उसी के अनुसार एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो एकदम बढ़िया है, इक्विवेलेंट है। यहाँ पर मसाले ज्यादा होते हैं, धान की खेती होती है, तो यहाँ के लोग चावल खा खा के मोटा जा रहा है, कुछ लोग मोटाने का ट्राई भी कर रहा है ना। क्या हुआ, लगा, जोर से लगा। देखिए, अब इनका नाम नहीं लिए हैं, अपने ऊपर खुद ही लिए हैं, है कि नहीं। अब यूरोप में आप जाइएगा खाने के लिए तो क्या खाइएगा, वहां थोड़ी आपको चाय चीनी मिलेगा, है। उधर का खाने का सिस्टम अलग है, हमारे यहाँ खाने का तरीका अलग है ना। उधर जाओगे ठंडा सीजन में तो मेहमान का, अतिथियों का स्वागत इधर पान पराग से होता होगा, है ना। वहां स्वागत होता है किससे, वोडका से। यूरोप में जाओगे तो आपको पीने के लिए शराब देगा, क्योंकि उधर का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है ना। खाना खिलाएगा और उसके बाद, खाना खाने के बाद पीठा के जगह पे लोग शराब पिलाएगा बिठा के। ये कल्चर में है वहां का, क्योंकि वो जो शराब पीजिएगा आप लोग, मत पीना कोई, वोडका वगैरह जो पीता है उससे बॉडी को क्या रखता है, वो गर्म रखता है, इस वजह से शराब पीता है। हमारे यहाँ जाइएगा गर्मी के दिन में किसी के यहाँ, तो शायद वो घड़े का पानी से स्वागत करेगा आपका। हड़िया मिलता है, बस आ गया लाइन पे, हड़िया मिलता है। कभी ट्राई किया हड़िया? नहीं, भगवान माफ करे, नहीं, दिखेगा दिखेगा, अभी कहां से पता चले क्या जी, कभी ना कभी तो पता लग ही जाएगा हमको। कुछ भी पियो तुम, कभी ना, खाली तुम हमको वहां अनफॉलो मत कर देना इंस्टाग्राम से, उसके बाद हमको पता लग ही जाएगा। हमको देखा है कभी, तो तुम करेगा तो हमको दिखा करेगा पगला ना। फिर यहां से कोई सवाल पूछना है दोस्तों?
कहाँ टाइम देख रहे हैं आप? कहाँ जाना है आपको? खाना खाने? ऐसा मत कहो। खाना खाना अभी बोल दिया, चावल खाने का कुछ लोग ट्राई कर रहा है तो भड़क गई थी। ठीक है, खामखा उड़ता हुआ चप्पल आएगा किसी दिन एकदम ऐसे करते हुए, चटाक से लगेगा। आगे बढ़े, यहां में से किसी कुछ पूछना है जी? लगता है मेरा क्लास पसंद नहीं आ रहा है, छुट्टी कर दीजिए सर। घर जाके क्या करेगा? पैसे तो नहीं है तुम्हारे पास तो कहाँ खाना खाएगा? बना खाएगा, कल सबके लिए खीर बना के लेते लाना। क्या बोल रहा है? दूध खरीदना पड़े। अब 1 तारीख तक हम लोग सोच रहे भूखे पेट रहेगा जी। ऐसे भी इनका तो सबे बारात का फास्टिंग चल ही रहा है। शाम को बिरयानी खिला रही हैं आप इन लोगों को? तो देखिए आपका दोस्त बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो देखो तुम, अरे अकेले आज तक नहीं सर, एक बार बोले थे कि आप लोग को एक बार सेवई खिलाएंगे, अब कब आएगा वो एक बार आप देखो। अच्छा, खिलाते रह गए क्या? ठीक है, बदले में शायद लवली जी खिला देंगे इस बार सर का तरफ से। लो देखो, एक और मिल गया भाई पार्टी। एक बार लवली जी आप लोग को कभी सेवई खिलाएंगी। अभी बस अब तुम हो, अभी अब पार्टी तुमको देना चाहिए। ठीक है, लैटिट्यूड हो गया ना। दूसरा लिखते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर। अच्छा एक बात और, ये जो अक्षांश है ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है ना? तो इसको पैरेलल लाइन या समांतर रेखा भी कहा जाता है, लिख लो। पैरेलल लाइन भी कहा जाता है, यानी कि समांतर रेखा भी कहा जाता है ना? एक दूसरे की ये लोग क्या है, पैरेलल है कि नहीं जी? ठीक, आगे बढ़े। कोई देखिएगा नोट्स वाई वाला बाद में तो हमको खूबे करिएगा कि क्या सर बना दिए हैं यहाँ। आप लोग लिखे हैं ना? हम मेरा तारीफ और आप लोग कभी नहीं करते हैं। कहाँ? जी, आईफोन आप लिए हैं, पार्टी हमसे मांग रहे बाबू। ठीक है, जिस दिन हम लेंगे उस दिन तो समोसा का नदियां बहा देंगे हम। ठीक है क्या जी? पूरा नदी बहा देंगे, बस लेने दो हमको आईफोन वहां। हाँ? हम लेके घर में रख दिए घर में रख दिए हैं, लेके क्या करिएगा? कहाँ लेते चलिएगा, गिर उड़ जाएगा, स्क्रैच स्क्रैच पड़ जाएगा, इसीलिए घर में छोड़ दिए हैं। हाँ वही ना, झूठ बोल रहे, नहीं लिए आईफोन, जब लेंगे तो पार्टी देंगे। और हमको, हम पता नहीं, एंड्रॉइड बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत पसंद आता है। आईफोन ले लेंगे, चलाने का तो एक तो लूर नहीं है है ना? उसका जो पूरा ओएस है चेंज हो जाएगा, इधर उधर से बंद करना पड़ा। अब नया मोबाइल आप लोग लेते हैं तो पहले तो ऐप खोजने में दिक्कत हो जाता है, कौन वाला किधर है, ये व्हाट्सएप किधर है भाई, है ना? फिर सेटिंग्स किधर है, खोजते रहिएगा ना आप लोग। क्या हो जाता है? हाँ तो हम लोग, हम तो भैया एंड्रॉयड से काफी खुश हैं। ठीक है, देशांतर रेखा है ना, लॉन्गिट्यूड लिखो। शेप यहां से नहीं इंसर्ट होता बाबू। ओ, ये क्या है? हम खामखा क्लास लॉन्गिट्यूड लिखे जी।
क्या हुआ, मोबाइल में बार बार दिखा रहा है? अच्छा दिखा लो, क्या हुआ? अंडा बना दिए हैं, खुश। हैप्पी, क्या हुआ जी? आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे बाबू? इससे? वो तो लाइन ड्रॉ होगा ना, आर्क। सर्कल बना के ओवरलैप कर देंगे, मिटा देंगे बाद में, मतलब बहुत बनाना पड़ जाएगा। नहीं नहीं छोड़ दो, हाथ से बनाते हैं। ये साउथ पोल, ये कैसा पोल है? नॉर्थ पोल। और यहां से आप ध्यान देंगे ऐसे आएगा, ये है आपका देशांतर, लैटिट्यूड। बढ़िया से ड्रॉ करना आप लोग। लिख लिए? क्या लिखा? चलो लिखो। इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी है? नंबर है 6। कैसे होगा बाबू, काउंट करके? नहीं बाबू, यहां से ऐसे होगा चारों तरफ 360। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 360। लिख लिया? समझ में आया? आप ध्यान से देखो, आप देखना, ध्यान देखना कि ये भी क्या है, एक देशांतर रेखा है, एक लैटिट्यूड है, और ये भी क्या है? लॉन्गिट्यूड होगा ना। ये है ना आपका लैटिट्यूड, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आप देखना कि इसका जो एरिया है, सरफेस है, वो विषुवत रेखा, यानी कि यहां पर जो इक्वेटर होगा वहां पर क्या है, ये सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे उसका जो एरिया है क्या होता चला जाएगा? पतला होता चला जाएगा, है ना? उसका स्लोप क्या होगा? कम होता चला जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि दो देशांतर या लॉन्गिट्यूड का जो क्षेत्र है ये है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है? इस एरिया, कोई भी दो जो है उसके बीच का इस एरिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या हम लोग कहते हैं दोस्तों? जोन। ओह सॉरी, गोर कहते हैं, गोर। गोर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी बाबू? 360। इनकी संख्या कितनी है? 360। और जो सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड है, सबसे बड़ी देशांतर रेखा, उसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ बाबू, डेट लाइन, जो सबसे लंबा वाला लाइन होगा उसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन? सबको तो देखो, सब अपने आप में क्या होगा? इक्वल साइज का होगा ना, फिर भी सबसे बड़ा वाला को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन।
अच्छा, कोई एक डेट लाइन है जिसके इधर या उधर जाएंगे तो दिन आगे पीछे होता है ना, तो डेट लाइन को भी ऐसे रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा लाइन है, कोई देश बीच में आ गया तब तो वो आज में होगा कि कल में होगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस चीज से बचने के लिए उसने लोगों ने क्या किया कि ये एक लाइन लिखा, मान लीजिए यहां पर कोई देश आ गया इधर इधर, तो डेट लाइन को ऐसे बनाया गया। तो ये अगर ऐसे होता तो इसका लेंथ क्या होता, कम होता, लेकिन ये लाइन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो के आया तो उसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझे? इस वजह से इंटरनेशनल डेट लाइन का जो लेंथ है वो क्या है, बड़ा है। आप पूछेंगे सर यहाँ पर दो लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस वाला एरिया है उसको क्या कहे, गोर बोले, तो ऐसा तो यहां भी हो सकता था ना। तो यहां का जो होगा दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र को इसको कहते हैं जोन। समझ में आया? आज थक गई हैं लवली जी, फास्टिंग में है ना। ओ ये नहीं कहते, फास्टिंग नहीं कहते हैं उसको, कोढ़िया कहते हैं। मजबूरी नहीं, कोढ़िया अपन कहते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं पर रखते हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन, 1 घंटा तक हमको बर्दाश्त करने के लिए। गिरेगा मोबाइल, ठीक है।